पाकिस्तान का मलिक बरतानिया के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने शाही ख़ानदान, बरतानवी हुकूमत और अवाम से ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा है कि मलिका एलिज़ाबेथ दोम के जाने से बहुत बड़ा खला पैदा हुआ है जिसे पुर करना मुश्किल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा है कि मलिका एलिज़ाबेथ दोम के इंतकाल पर अफसोस हुआ। पाकिस्तान उनकी मौत के सोग में बरतानिया और दीगर दौलत मुश्तरका ममालिक में शामिल है। उन्होंने कहा कि बरतानिया की शाही ख़ानदान, अवाम और हुकूमत से दिली ताज़ियत करते हैं। यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस इस्लामाबाद पहुंच गए। हिना रबानी घर ने सेक्रेटरी जनरल का इस्लामाबाद आमद पर इस्तकबाल किया। एंटोनियो गुतेरेस अहम मुलाकाती और सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। एंटोनियो गुतेरेस आलमी बिरादरी से बड़े पैमाने पर इमदाद की अपील भी करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ट्वीट में कहा, पाकिस्तान मौसमियाती आफत का सामना कर रहा है। तबाहकुन सैलाब के बाद पाकिस्तानी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान पहुँचा हूँ। आलमी बिरादरी से पाकिस्तान के लिए बड़े पैमाने पर ताउन की अपील करता हूँ। सैलाब की सूरत हाल पर बात की जाए, मौजूदा सैलाब से बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। सबसे ज़्यादा सुबह सिंध मुतासर हुआ। आज भी सिंध के शहर और देहात पानी में डूबे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, सैलाब से होने वाली तबाही की वजह से आने वाले दिनों में गंदम की किल्लत पैदा हो सकती है। गंदम दरामद करने से ज़र मुबादला के ज़खायर पर बोझ पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो सूबा मुतासर हुआ है वो सूबा सिंध है। आज भी सिंध के शहर और सिंध के देहात पानी में डूबे हुए हैं और फसलें भी, चावल, कपास और खजूर की जो दरख्त हैं सब तबाह हो, लाखों एकड़ के ऊपर। और जो माल मवेशी जो है वो अंदाज़ा है कि 7 लाख के करीब माल मवेशी बह गया है। 3 करोड़ 30 लाख अफराद इससे मुतासर हुए। तो ये है यानी एक मुख्तसर जायज़ा इस तबाही का। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के लिए $10 मिलियन का ऐलान कर दिया। DGISPR के मुताबिक अमाराती वज़ीर ममलिकत शेख नहयान मुबारक अल नहयान ने इस रकम का ऐलान किया है। ये रकम पाक फ़ौज के ज़रिए फ्लड रिलीफ अकाउंट से लामुतासरीन पर खर्च होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात और शेख नहयान मुबारक अल नहयान ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की है। मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान के लिए $10 करोड़ की इमदाद का ऐलान सामने आया है। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के लिए $10 मिलियन का ऐलान कर दिया। DGISPR के मुताबिक अमाराती वज़ीर ममलिकत शेख नहयान मुबारक अल नहयान ने इस रकम का ऐलान किया है। ये रकम पाक फ़ौज के ज़रिए फ्लड रिलीफ अकाउंट से लामुतासरीन पर खर्च होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात और शेख नहयान मुबारक अल नहयान ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। सिंध में सैलाब की तबाहकारियाँ मुतासरीन की मुश्किलात हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। हर जगह तबाही और बर्बादी के मनाजर हैं। लोग परेशान हैं। कई इलाकों में अभी तक इमदाद नहीं पहुँच सकी। तफसीलात रिपोर्ट में। सिंध के सैकड़ों देहात ताहाल सैलाबज़दा। सेवन शरीफ मंशर झील के पानी ने हजारों अफराद बेघर कर दिए। 500 देहात ज़ेरे-आब। इंडस हाईवे भी पानी में डूब गया। सेम नाले में शगाफ के बाद लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी कर रहे हैं। दादो में सैलाब मुतासरीन की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पहले से बारिश ने उनको मुतासर किया, फिर सैलाब आया, ऊपर से ये जुल्म गरीब लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। मोरो में सैलाब से नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक मुअत्तल है। मुसाफिर परेशान। खैरपुर में फसलें तबाह हो गईं। फलाही तंजीमों की जानिब से मुतासरीन को इमदाद दी जा रही है। हुकूमत हमारा कुछ नहीं देते, कार्ड में पैसे नहीं देते, ना को कुछ देते, ना राशन, ना पानी, ना लट्टा, ना कपड़ा। जिला जामशोरो में दर्जनों सैलाब मुतासरीन पीने के पानी के हुसूल में रुल गए। झड्डू के सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले रोड पर बैठे हुकूमती इमदाद के मुंतजर हैं। नहीं खाना मिला है, हम जब 20 दिन से हम इधर बैठे, बहुत हमें तकलीफ है, हमारे को मिलता ही कुछ नहीं है। इधर बच्चे मेरे भूखे बैठे। सांगड़ में जिला इंतजामिया ने टेंट मेडिकल सिटी तो कायम कर दिया, लेकिन मुतासरीन को किसी भी किस्म की सहूलियात मैसर नहीं। हैदराबाद में टंडोजाम यूनिवर्सिटी में खैमा बस्ती कायम होने के बावजूद मुतासरीन सड़कों पर हैं और पूरी बस्ती खाली पड़ी है।
मंचर झील के दबाव को कम करने के लिए कोशिशें जारी हैं। जिला इंतजामिया ने एलएस बचाओ बंद पर शगाफ डालने का फैसला कर लिया। डिप्टी कमिश्नर जामशोरों के मुताबिक शगाफ डालने के लिए भारी मशीनरी एलएस बचाओ बंद पहुंच गई है। शगाफ पड़ने से सेवन शरीफ का करमपुर लिंक रोड से दादू और लाड़काना का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो जाएगा। बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी रैलों से बहुत सारे लोग जान की बाजी हार गए, जबकि मुतादिद ज़ख्मी भी हुए। ज़ख्मी होने वाले अफराद किस मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। तफसीलात के साथ कोयटा से अस्मत अमान सुमलानी। 35 साल नाजिया खातून कोयटा में वाक़े इस किराए के घर में रहती है। 26 अगस्त के 30 घंटे से जायद होने वाली बारिश से घर की दीवार इसके ऊपर आ गिरी। हम इधर रुका हुआ था, निकल के बच्चों को निकाल रही थी, फिर हमारे ऊपर ये दीवार गिर गया। फिर मेरे बच्चों ने चिल्लाया, हमारे हमसाया सारे आ गया। जहां नाजिया जख्मी हुई वहां घर भी रहने के काबिल नहीं रहा। कहती है अब तक इन्हें कोई सरकारी इमदाद नहीं मिली, जबकि इलाज भी खुद कराया। ये जो हुकूमत वाले तो जो कुछ नहीं, कोई भी नहीं आया, तुमको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर वो जो मैंने 4-5 हज़ार अपने ऊपर खर्चा किया, फिर भी ये हमारा जख्म नहीं भर जाती है। नाजिया व दीगर मुतासरीन सैलाब चाहते हैं इन्हें इमदाद फराम की जाए ताकि इनकी मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन यासीन खान के साथ अस्मत अमान सुमालानी, नियो, कोयटा। डेरा बुगटी में हालिया बारिशों से हर जानिब तबाही के मनाजिर हैं। सुनने और बोलने की सलाहियत से महरूम 2 भाई भी हालिया बारिशों से शदीद मुतासर हुए हैं। दोनों भाइयों के बच्चे भी गूंगे हैं। तफसीलात फैज़ बुगटी से। इस टाइम मौजूद हूँ डेरा बुगटी टाउन का, जो जहाँ हालिया बारिशों और सैलाब ने हर तरफ तबाही मचाई है। वहाँ पर जो है ना ऐसे लोग भी जो है यहाँ मौजूद हैं जिनके पास आज मैं आया हूँ। तो ये जो है ना कहने और सुनने की दोनों सलाहियत से महरूम है। 2 भाई हैं, वो खुद भी बहरे गूंगे हैं, उनके बच्चे भी जो है ना गूंगे बहरे हैं। तो इनके जो एक बड़ा बेटा है वो कमाने के लायक है, लेकिन इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये भी गूंगा है और इसका ये बड़ा भाई ये भी गूंगा है। इनका कहने का हमारे वालिद दोनों जो है ना, जो चाचा भी हैं, इनके वालिद भी हैं, वो दोनों गूंगे हैं। तो कहते हैं कि पहले हम लोग खेती बाड़ी करके मजदूरी कर सकते थे, लेकिन हालिया बारिशों ने हर तरफ तबाही मचाई, जिसकी वजह से हम इस वक्त अब मुश्किलात का शिकार हैं। जी, डीजे खान की नवाही बस्ती पठानवाला में ताहाल सैलाबी पानी जमा है। इलाके में वबाई अमराज फैलने लगी। मुतासरीन मलेरिया, बुखार और जल्दी अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए गए। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा जोहरा अमीन चौहान से। मैं इस वक्त डेरा गादी खान की बस्ती पठानवाला में मौजूद हूँ, जो सकीतर रोड के साथ है। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि इस सैलाब की जो सूरत हाल है, वो तो सैलाबी रेले गुजर चुके हैं, लेकिन बस्तियों में अभी तक पानी जो है खड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हुकूमती सतह पर डी वाटरिंग के हवाले से कुछ भी इकदाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मच्छर जो है उसकी अफजाइश हो रही है। मच्छर के साथ साथ यहाँ पर जो है ख़ास तौर पे छोटे बच्चे और जो बड़े हैं उनमें मलेरिया की जो है वबाई अमराज फूट रही हैं। हमारे साथ कुछ सैलाब मुतासरीन लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कुछ से नहीं इमदाद की थी हुकूमत की तरफ से, कुछ नहीं मिल रहा। बाकी अवामी जरा है मौलवी साहब और ये वो भी साको मिलियन ना इतना कोई कैंप लगाए ना कश्ते लगाए। इस जो वबाई अमराज हैं बहुत ज़्यादा फूट रही हैं, और जो यहाँ पर तिबी जो इमदाद थी उस हवाले से मेडिकल ना कैंप लगाया गया है और ना यहाँ पर कोई मेडिकल की कोई टीमें भेजी गई हैं। जी, जौहर अमीन अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, एप्सप और पानी के ज़रिए तमाम सुपीरियर यूनिवर्सिटी का मिशन एसआर चौधरी अकरम टीचिंग एंड रिसर्च अस्पताल लाहौर की टीमों की जानिब से डीजे खान के मुख्तलिफ इलाकों में मेडिकल कैंप कायम किए गए। कैंप में सैलाब मुतासरीन को इलाज के साथ साथ मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई हैं। तफसीलात जानिए इमरान अरशद से। जी इमरान। मिशन एसआर जो है वो सुपीरियर यूनिवर्सिटी की तरफ से इस वक्त सैलाबी इलाकों के अंदर जनूबी पंजाब के अंदर जारी है, और सुपीरियर यूनिवर्सिटी यहाँ पे सैलाब मुतासरीन के शाना बशाना इस वक्त खड़ी है। तो यहाँ पे जो उनकी टीम है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चौधरी अकरम टीचिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल के डॉक्टर उस्मान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके से वो यहाँ पे ज़िला राजनपुर के अंदर इन तमाम एक्टिविटीज़ को जारी रखे हुए हैं। जी डॉक्टर साहब बताइएगा। यहाँ पे जो बहुत सीवियर किस्म के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनमें इनको जो है वो खांसी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मलेरिया का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, स्टमक का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो यहाँ पे कॉमन हो चुकी हैं। तो मेरी सारे लोगों से अपील है कि खुदारा इस चीज़ को देखें, और अगर हम मिल के इनकी हेल्प नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ा नया अलमिया ना बन जाए। तो हमें सारों को मिल के, जैसे हमारी मिशन एसआर टीम काम कर रही है, तो इस मिशन में आप सारों को हमारा पार्ट बनना है।
सबको पार्ट बनना चाहिए मिशन इसार सुपीरियर यूनिवर्सिटी की ये जो टीम है, और उसके साथ साथ एपसेप और पामी का तावन भी इसके साथ मौजूद है, और उसके साथ साथ अल खिदमत की टीमें भी अपना तावन इसके अंदर जो है वो मिला रही हैं। और सुपीरियर यूनिवर्सिटी का मिशन इसार, जिसका पूरे पाकिस्तानियों को एक ही पैगाम है कि इस मिशन इसार का हिस्सा बने और सुपीरियर यूनिवर्सिटी की तरह ये जो सैलाब मुतासरीन हैं इनके शाना बशाना खड़े हों, क्योंकि इस वक्त उनको मेडिसिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और यहाँ पे वबाई इमराज जो है सैलाबी सूरत हाल के बाद काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। तो ये जो सुपीरियर यूनिवर्सिटी का मिशन इसार है ये बहुत भरपूर तरीके से यहाँ पे जारी है, और जितने भी फ्लडेड एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग कैंपों के अंदर बैठे दवाइयों का मेडिसिन का इंतज़ार कर रहे हैं, उन तक जो है मेडिसिन पहुँचाई जा रही हैं। सवात में सैलाब की तबाहकारियों के बाद बहाली का काम जारी है। सैलाबी रैली के बायस बहरीन से कालाम तक ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया था। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानते हैं हारून सराज से। जी हारून। जी बिल्कुल, सैलाब के बाद स्वात में रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम जारी है। आपसे कुछ देर पहले हमारी असिस्टेंट कमिश्नर बहरीन इसाक खान से बात हुई तो उनके मुताबिक जो है वो आज शाम तक कालाम का रोड जो है वो 4x4 जीप्स के लिए खोल दिया जाएगा। छोटी गाड़ियों की आमदरफ्त उस पर बंद होगी। ताहम अभी ये जो रोड जो है ये चमगड़ी के मकाम तक कल तक ही खोल दिया गया था, लेकिन कालाम तक जो है ताज़ा तरीन इतलात ये है कि कालाम तक जो बाई रोड जो ज़मीनी राब्ता है वो आज शाम तक यकीनी बनाया दिया जाएगा, मुमकिन हो सकेगा। जो टूरिस्ट जिनकी गाड़ियां कालाम के होटल्स में खड़ी हुई है और राब्ता रोड कनेक्टिविटी न होने की वजह से वहां पे फंसी हुई है, तो वो अब तक अभी तो उनके लिए अर्ज ये है कि वो अभी ना आए, क्योंकि ज़िला इंतज़ामिया जो है जो रोड उन्होंने अभी बनाया हुआ है वो सिर्फ 4x4 जीप्स के लिए है। इसके अलावा जो बहरीन बाज़ार में जो होटल्स दरिया के किनारे बनाए गए थे, तो गुज़श्ता रोज़ कमिश्नर मालाकंड शौकत साहब ने विज़िट किया था और ज़िला इंतज़ामिया ने इस दफ़ा यकीन दहानी कराई है कि जो होटल्स दरिया के किनारे बन चुके हैं उनको डिमोलिश किया जाएगा और दोबारा इसको तामीर करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। जी। केपी में हालिया सैलाब से $2.25 अरब मालियत से ज़्यादा सरकारी और निजी माही परवरी की हेचरियाँ तबाह हो चुकी हैं। सिर्फ सवात में 250 से ज़ायद मछलियों के फार्म दरिया बुर्द हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से शाहिद खान। खैबर पुख्तनख्वा में हालिया सैलाब से मछली फार्म तबाह हो गए। सवात में 250 से जायद मछलियों के फार्म दरिया बुर्द। मलाकंड और हजारा डिवीजन में हजारों अफराद कारोबार से हाथ धो बैठे। अगस्त के महीने में 1 अरब 82 करोड़ रुपए से जायद मालियत के माही परवरी की हिचड़ियाँ तबाह। 250 से जायद हिचड़ों को सिर्फ सवात में नुकसान पहुँचा। महकमा ज़राअत के मुताबिक चतराल में माही परवरी की हिचड़ियाँ तबाह होने से 2 करोड़ 20 लाख रुपए, दीर अपर में 16 करोड़ रुपए और सवात में 1 अरब 35 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जिस तरह पाकिस्तान में फ्लड आया है, इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर का नहीं है, पाकिस्तान में जितने भी शोबे हैं सबका नुकसान हुआ है और मतलब कि बहुत भारी नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा है। मलाकंड और हजारा डिवीजन में कायम बेशतर हिचड़ियाँ ट्राउट मछलियों की थी। 2010 के सैलाब में भी इन हिचड़ों को नुकसान पहुंचा था। वक्त तो एक ब्रेक का, शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। ब्रेक से वापस पर आपको बताएं, इस्लामाबाद ने तौहीन अदालत केस में इमरान खान का तहरीरी जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया है। 22 सितंबर को इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह की सरबराही में लार्जर बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ने चेयरमैन PTI के वकील हामिद खान से मुकालमे के दौरान रिमार्क्स दिए, ये मामला क्रिमिनल तौहीन अदालत है, आपको इसकी संगीनी का एहसास नहीं है। क्या आपका जवाब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक है? ये सिर्फ खातून जज के खिलाफ बयान नहीं, इश्तियाल दिलाने का केस है। मजिस्ट्रेट साहिबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। खातून जज को धमकियां देने पर तौहीन अदालत का केस। इमरान खान का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान पर 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह की सरबराही में लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। इमरान खान अदालत में पेश हुए। चेयरमैन PTI के वकील हामिद खान ने मौके पर किया कि हम इस मामले को खत्म करना चाहते हैं। अदालत बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए केस खत्म करे। हमारा केस दानियाल अजीज और तलाल चौधरी केसेस से मुख्तलिफ है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, तलाल चौधरी केस क्रिमिनल तौहीन अदालत नहीं थी, ये मामला क्रिमिनल तौहीन अदालत का है। क्रिमिनल तौहीन बहुत हसास मामला होता है, इसमें आप कोई तौजीह पेश नहीं कर सकते।
चीफ जस्टिस ने हामिद खान से कहा, आपको इसकी संगीनी का एहसास नहीं है? क्या आपका जवाब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक है? ये बता दें कि फैसले जल्सों में होंगे या अदालतें करेंगी। ये सिर्फ खातून जज के खिलाफ बयान नहीं, इश्तियाल दिलाने का केस है। क्या कोई जलसे में लीगल एक्शन की धमकी लगा सकता है? जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि सियासी लीडर पब्लिक में खड़ा होकर लीगल एक्शन की धमकी भी कैसे दे सकता है? वकील हामिद खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, कानूनी कार्रवाई हर शहरी का बुनियादी हक है। इमरान खान ने कोई धमकी नहीं दी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, लफ्ज शर्मनाक इमरान खान की जानिब से इस्तेमाल किया गया। आप बहुत रिस्की पोजीशन में जा रहे हैं। समाअत के दौरान इमरान खान ने रोस्ट्रम पर आने की इजाजत चाही, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान 3 अदालती मुआवनीन में से 2 ने फर्द जुर्म आयद करने की मुखालफत की, जबकि अदालती मुआवन अख्तर हुसैन और अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने हिमायत की। तफसीलात रिपोर्ट में। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस। 3 में से 2 अदालती मुआवनीन की इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की मुखालफत। अदालती मुआवनीन मुनीर मलिक और मखदूम अली खान ने अदालत से दरगुजर करने की इस्तदा की। ताहम अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, सुप्रीम कोर्ट ने मुआफ किया तो ये समझते हैं बार बार मुआफी होगी। इमरान खान को इस बार सिर्फ नोटिस नहीं, शोकाज नोटिस हुआ था, जिसका जवाब बयान हल्फी के साथ आना चाहिए था। अदालती मुआवन अख्तर हुसैन ने शोकाज नोटिस की हिमायत करते हुए कहा, ज़िमनी जवाब में भी मशरूत मुआफी तक नहीं मांगी गई। अदालती मुआवन मुनीर मलिक ने दलाइल में कहा, तौहीन अदालत का कानून इस्तेमाल करते हुए हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया जाता है। अदालत से बाहर कही गई कोई बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर असरअंदाज नहीं हो सकती। मखदूम अली खान ने कहा, अल्फाज अफसोसनाक मगर इंसाफ की फराहमी में रुकावट नहीं बन सकते। आजादी इजहार राय पर कोई कतगन नहीं होनी चाहिए। जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि इमरान खान के जवाब में गैर मशरूत मुआफी की बात भी नहीं की गई। एक खातून जज का नाम लिया गया, शेम किया गया। क्या आप चाहते हैं कि इसको साफ किया जाए? ज़िमनी इलेक्शन में हार के खौफ से ये विकटें उठा कर ले गए हैं। इनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह मुझे मैच से निकाला जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं, ये लोग हमारे जलसे देखकर परेशान हो गए और ज़िमनी इलेक्शन का मैच छोड़कर भाग गए। अगर इतवार को इलेक्शन हो जाता तो उनको मज़ीद पता चल जाता कि उनकी 3 विकटें गिर जाती। ये जो मर्जी कर लें, मुझसे जीत नहीं सकते, जीत हमारी होगी। मुल्तान जलसे से खिताब में साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़े किया कि वो हर किसी के साथ बात करने को तैयार हैं, लेकिन चोरों से कभी बात नहीं करेंगे। इमरान खान का अंजाम बहुत बुरा होगा। आर्मी चीफ के तकर्रुर पर तुम्हें बड़ी तकलीफ है। तुम्हारा तकर्रुर RTS बिठा कर किया गया था। सियासी मैदान में तुम्हें नहीं बख्शूंगी। नायब सदर नून लीग मरीम नवाज की इमरान खान पर लफ्जी गोलाबारी। चिश्तिया जलसे से खिताब में कहा, यह इदारों की तौहीन करता है, हम इसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। इस मुल्क में बदमाशी और बदजुबानी की सियासत के मौजद मरीम नवाज के वालिद हैं। झूठी तरीन खातून ने खुद सियासत में कदम रखा तो बाप से 4 कदम आगे बढ़कर झूठ को रिवाज दिया। पैसे से खरीदना, ना बिकने पर कीचड़ उछालना और मुसल्लह जत्थों से हमले करना झूठी मरीम की जमात शर्मनाक रिवायत है। दीगर खबरों में आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने 13 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए। बारिशों और सैलाब से पैदा शुदा सूरत हाल की बेहतरी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की दस्तयाबी पर नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। रिपोर्ट करेंगे साकिब सईद। बारिशों और सैलाब से ज़िमनी इंतखाबात भी मुतासिर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 13 कौमी और सूबाई हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए। ज़िमनी इंतखाबात की सिर्फ पोलिंग की तारीखों को मुलतवी किया गया है, बाकी मराहिल शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात सैलाबी सूरत हाल में इदारों की इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफियत, आमदोरफ्त के मसाइल और खैबर पख्तूनख्वा में कुछ दहशत गर्दी के वाक़यात की वजह से मुलतवी करना पड़े। हालात की बेहतरी और कानून नाफज करने वाले इदारों की दस्तयाबी पर नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। NA 157, PP 139, PP 241 में 11 सितंबर को ज़िमनी इंतखाबात होना थे। 25 सितंबर को 9 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात होना थे। कौमी असम्बली के हल्का NA 22 मर्दान, NA 24 चारसदा, NA 31 पेशावर, NA 45 कुरम में पोलिंग होना थी। NA 108 फैसलाबाद, NA 118 ननकाना साहब का पोलिंग शेड्यूल मुलतवी हुआ। NA 237 मलीर कराची, NA 239 कोरंगी और NA 246 कराची साउथ के भी इंतखाबात मुलतवी हुए। 2 अक्टूबर को PP 209 खानेवाल के इंतखाब भी फिलहाल नहीं हो रहे। प्रोडक्शन टीम के साथ साकिब सईद, न्यू न्यूज़ इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को
कोई ख़तरा नहीं है। इमरान खान कौमी हीरो हैं और आज़ाद कश्मीर के लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। हमें हुकूमत बनानी भी आती है और चलानी भी आती है। नियो न्यूज़ से खुसूसी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बाग का तारीखी जलसा एक ट्रेलर था और चेयरमैन इमरान खान का जलसा आज़ाद कश्मीर में नई तारीख मुरतब करेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि कामयाब जलसे के बाद मुखालिफिन बौखलाहट का शिकार हैं। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज अशिया की फराहमी यकीनी ना बनाई जा सकी। लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी, दालें नायाब है। अवाम यूटिलिटी स्टोर के चक्कर काटने पर मजबूर हो गए। यूटिलिटी स्टोर से घी, दालें ना मिलने पर लोग ओपन मार्केट से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हुकूमतें बदल गईं लेकिन अवाम की तकदीर ना बदली। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी, दालें, बेसन गायब। अवाम यूटिलिटी स्टोर से खाली हाथ वापस लौटने लगे। ओपन मार्केट से महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है काम काज छोड़कर सस्ती चीजें लेने यूटिलिटी स्टोर आते हैं। लंबी कतारों में लगने के बाद मालूम होता है कि आटा या घी दस्तयाब ही नहीं है। दालें तो कम से कम 4-5 माह से आई नहीं ना रही इनके पास, किसी भी स्टोर पे नहीं है। घी है वो कभी कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। आटा भी कभी कभार है। ना घी है ना आटा है, ना कभी आया आटा नहीं देते, लाइनों में लगना पड़ता है। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सस्ती चीजों के नाम पर गरीब तबके को परेशानी में मुब्तला करने की बजाय ओपन मार्केट में अशिया सस्ती की जाए ताकि अशिया बासानी खरीदी जा सके। हालिया सैलाब ने सवात मालम जब्बा के सयाहती मुकाम को बुरी तरह मुतासर किया है, जिससे सयाह वादी नारान में सरगर्मियाँ दोबारा बहाल होते ही ठंडे मौसम और कुदरती नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हुए। बल्कि गैर मुल्की सयाहों ने भी फैमिलीज़ के हमरा नारान का रुख कर लिया है। तफसीलात बताएंगे अकील अहमद। यह है मानसेरा की खूबसूरत वादी नारान, जहां इंसान सरसब्ज पहाड़ों और कुदरती हसीन नज़ारों में खो जाता है। हालिया बारिशों और सैलाब का सिलसिला थम जाने के बाद सयाहों ने हसीन वादी नारान का रुख कर लिया। मुल्की सयाहों के साथ गैर मुल्की सयाह भी पाकिस्तान की खूबसूरती के दिलदादा हैं। गैर मुल्की सयाहों का कहना है कि पाकिस्तान एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है। स्पेशल अपनी फैमिली के साथ आया हूँ एंजॉय करने के लिए। यहाँ पे ऐसी कोई मामला नहीं है, कोई लैंडस्लाइडिंग नहीं है, कोई बारिश की कोई सैलाब नहीं है। बड़ा अच्छा माहौल है, बड़ा अच्छा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। For this area which is Naran, they have very many beautiful waterfalls and rivers. दूसरी जानिब होटल एसोसिएशन नारान ने सयाहों के लिए 50% रियायती पैकेज का ऐलान कर दिया। ये इलाका बिल्कुल सेफ है, हर तरह से सेफ है। यहाँ पे हमने हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पूरी कोशिश की है कि यहाँ पे जो लोकल लोग आएंगे फैमिलीज के साथ, यहाँ पे हमारा टूरिस्ट आएगा उसको इंशाल्लाह 50% उन्होंने होटलिंग में डिस्काउंट दिया है और जो रेस्टोरेंट्स में है उनमें डिस्काउंट 20% दिया है। गैर मुल्की सयाहों का मजीद कहना है पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क होने के साथ पुरअमन मुल्क भी है। कैमरा टीम के हमरा अकील अहमद, न्यू न्यूज़, मानसेरा। कराची में हालिया मानसून बारिशों के बाद मुतादिद सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। बेशतर सड़कें कई बार मरम्मत के बाद भी तबाह हाल है। ऐसी ही सड़क के बारे में बता रहे हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ शफकत अजीज़। क़याम पाकिस्तान के बाद इस सड़क के दोनों तरफ सरकारी रिहायशी क्वार्टर्स तामीर किए गए थे जो मॉडर्न क्वार्टर्स के नाम से मशहूर हैं। किसी दौर में सरकारी अफसरान की बड़ी तादाद यहाँ रिहाइश पजीर थी। ये है वो कराची की जहांगीर रोड जिस पर लाखों लोग सफ़र करते हैं। इस पर सफ़र करने से ऐसा महसूस होता है कि जैसे कश्ती तेज हचकोले खा रही है पानी में। इस रोड पे चलने वाले हर किस्म के नुकसानात होते हैं। इसके अंदर जिस्मानी नुकसान भी होता है, गाड़ियों का भी नुकसान होता है। बाद औक़ात तो यहाँ ऐसा होता है कि हड्डियों के अंदर दर्द, कमर की हड्डी का दर्द शुरू हो जाता है। काम भी सही नहीं हो रहा बिल्कुल भी। अब ये लाइन इन्होंने गटर की यहाँ डाल दी है, वो और अजाब हो गई। बड़े बड़े गटर के ढकने खुले में इसमें मैंने अपने हाथों से 8-8, 10-10 लोगों को उठाया। किसी का सर फट गया, किसी के दांत टूट गए। गुरु मंदिर से तीनहट्टी तक तकरीबन 2 किलोमीटर की 2 रोई सड़क पर माजी में करोड़ों रुपए खर्च हुए। कई बार तंजीनो आराइश मुरम्मत की गई लेकिन जल्द टूट फूट का शिकार हुई, जिससे यहाँ के रहने और गुजरने वाले तकलीफ का शिकार हैं। कैमरामैन मोहम्मद नुमान के साथ शफकत अजीज, न्यू न्यूज़, कराची। इस्लामाबाद के स्प्लिट स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का इनेकाद। बच्चों ने अपने हाथों से मुख्तलिफ मॉडल्स बनाकर देखने वालों को हैरान कर दिया। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ताउन से मुनक़िद की जाने वाली तकरीब कैसे रही, बताएंगी आमना जंजुआ अपनी इस रिपोर्ट में।
इस्लामाबाद के स्पिरिट स्कूल में वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ताउन से 3 रोजा साइंस एग्जीबिशन का इनाकाद किया गया। नुमाइश में दूसरे निजी स्कूलों के तुलबा भी शरीक हुए। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से लाई जाने वाली मोबाइल लैब के जरिए तुलबा को जदीद साइंसी आलात से मुतारिफ कराया गया। नुमाइश के मेहमान खुसूसी इस्लामाबाद चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदर मोहम्मद शकील मुनीर ने नुमाइश के इनाकाद को सराहा। ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है और बच्चों को मैं भी देख रहा था जैसे बच्चों की पार्टिसिपेशन थी, बच्चों को बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जो है नो हाउ प्रोवाइड की जाती है। असातिज़ा कहते हैं बच्चों में साइंस के रुझान को बढ़ाने के लिए मुस्तकबिल में भी स्पिरिट स्कूल ऐसी नुमाइशों का इनाकाद करता रहेगा। मकसद इस एग्जीबिशन का मोबाइल लैब के ज़रिए बच्चों को बताना था कि साइंस के जो लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं उनकी अहमियत क्या है, उनकी पोजीशनिंग क्या है। तुलबा ने नुमाइश को साइंसी तजुर्बात के मौके हासिल करने के लिए इंतहाई मुफीद करार दे दिया। यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं जैसे कि विंड टर्बाइंस कैसे हम लोग थ्रू सन सोलर पैनल्स के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री को हमने बस पढ़ा ही था, आज हम लोगों ने एक रियल लाइफ में भी देखा कि किस तरह वो एक्सपेरिमेंट्स वर्क करते हैं। स्पिरिट ने हमेशा साबित किया कि हम न सिर्फ तालीमी निज़ाम बल्कि गैर निसाबी सरगर्मियों में भी सबसे आगे हैं। प्रोडक्शन टीम के साथ आमना जंजुआ, न्यू न्यूज़ इस्लामाबाद। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहें न्यू न्यूज़।